Hello everyone, welcome to Ultra Design. My name is Sunny. In today's class, I will teach you about kitchen working triangle. So this class is very important. As usual, my class is always important. So let's start. First, we will understand what is kitchen working triangle, then its rule. Kitchen work triangle is a concept used to determine efficient kitchen layout that are both aesthetically pleasing and functional. सो किचन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि तीन मेन एलिमेंट होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, किचन वर्किंग ट्राइंगल के अंदर, जिसमें एक एलिमेंट होता है हमारा हॉब जिसको हम कुकिंग जोन कहते हैं। सेकंड होता है हमारा सिंक जिसको हम वॉशिंग जोन कहते हैं। कुकिंग जोन हो गया, वॉशिंग जोन हो गया, और थर्ड होता है हमारा रेफ्रिजरेटर जिसको स्टोरेज जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स के अराउंड एक ट्राइंगल बनता है, इमेजिनरी ट्राइंगल, जिसको हम किचन वर्किंग ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट है हमारे, इनको बोलते हैं हम ट्राइंगल, किचन वर्किंग ट्राइंगल। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे को किचन वर्किंग ट्राइंगल पे वर्क करने की। किचन वर्किंग ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पर होता है हॉब जिसको कुकिंग जोन भी बोलते हैं, और सेकंड पॉइंट पर होता है हमारा सिंक जिसको हम लोग वॉशिंग जोन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट पर होता है हमारा रेफ्रिजरेटर जिसको हम स्टोरेज जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्किंग अराउंड इस तीन पॉइंट के होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, अभी हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले मैं एक बार स्क्रीन पे लेके चलना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्राइंगल के अंदर एक हॉब है, एक सिंक है और एक रेफ्रिजरेटर है, तीनों ही कॉर्नर पे। ठीक है, सो व्हेन यू प्रिपेयर अ मील यू डू लॉट ऑफ वॉकिंग बिटवीन दिस थ्री पॉइंट्स। ठीक है, तो जब भी आप मील बनाते हैं, कुछ भी खाना बनाते हैं, तो आप बहुत सारी वॉकिंग करते हैं इन तीन पॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, इफ़ यू प्लेस दीज टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर यू वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी इन वॉकिंग अराउंड। अगर आप इनको बहुत दूर कर देंगे तो भाई बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे इधर उधर जाने में। ठीक है, इफ़ कॉर्नर आर टू क्लोज टू ईच अदर यू विल नॉट हैव मच स्पेस टू वर्क। तो आपके पास स्पेस ही नहीं होगा प्रॉपर करने का अगर आप बहुत ही क्लोज कर देंगे इन पॉइंट्स को। हेयर आर 4 टिप्स, 4 रूल फॉर एफिशिएंट किचन वर्क ट्राइंगल। तो उनको एक एक करके समझते हैं अब। रूल नंबर 1, ईच साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल शुड बी एटलीस्ट 4 फीट एंड लेस देन 9 फीट। तो ट्राइंगल के जो साइड हैं वो एटलीस्ट 4 फीट के हों, कम से कम 4 फीट के हों, और मैक्सिमम 9 फीट हो, 9 फीट से कम ही हो, ज़्यादा ना हो। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2, द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी आइडियली बिटवीन 13 फीट टू 26 फीट। रूल नंबर 2 के अंदर क्या है कि जो इनकी साइड्स हैं, ट्राइंगल की जो साइड है, इनका सम करें, इनको ऐड करें, तो वो 13 फीट से 26 फीट के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। रूल नंबर 3, देयर शुड बी नो मेजर ट्रैफिक फ्लो थ्रू दी ट्राइंगल। जो ट्रैफिक फ्लो होगा वो ट्राइंगल के बीच में से ना जा रहा हो। जैसे कि अगर ट्राइंगल में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लिविंग रूम है, राइट साइड में बाथरूम है, तो क्या होगा, इधर से ट्रैफिक फ्लो होता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस वर्किंग ट्राइंगल की फंक्शनलिटी के अंदर। ठीक है, रूल नंबर 4, देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन एनी साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए साइड में, ट्राइंगल के साइड पर। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे ऑन स्क्रीन कि डाइनिंग चेयर आ गया या कोई टेबल आ गई इस साइड पे ट्राइंगल के, तो ये क्या ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर देगा, फंक्शनलिटी को ब्रेक करेगा। तो ये थे किचन वर्क ट्राइंगल के 4 रूल, और कैसे यूज़ करते हैं किचन लेआउट के अंदर वो भी एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन किचन की। स्ट्रेट लाइन किचन के अंदर कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता ज्योमेट्रिकली। तो इसमें बेसिकली बस ये आपको ध्यान में रखना होता है कि कितना डिस्टेंस रखें किसके बीच में डिज़ाइन करते वक्त। सेकंड लेआउट हो सकता है एल टाइप का किचन। तो एल टाइप में आप एक कॉर्नर पे सिंक, एक पे हॉब और एक पे रेफ्रिजरेटर करके एक वर्किंग ट्राइंगल को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड शेप हो सकता है हमारा किचन का यू शेप, जिसमें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से एक वर्किंग ट्राइंगल को क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉर्नर पे हॉब, एक पे सिंक और एक रेफ्रिजरेटर रख के। फोर्थ टाइप का किचन पैरेलल किचन हो सकता है जिसको गैले किचन भी बोलते हैं। तो इसमें भी आप एक ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं सिंक और रेफ्रिजरेटर हॉब के साथ। फिफ्थ टाइप का किचन पेनिनसुला हो सकता है। ये बेसिकली पेनिनसुला किचन में क्या होता है कि जो काउंटर एक्सटेंट है वॉल से अलग,
अगर इसको मैं आइलैंड बोलूँ तो ये वॉल से कनेक्ट है, बट एक्चुअल में अगर आइलैंड किचन बोलेंगे तो आइलैंड सेपरेट होता है, वॉल से कनेक्ट नहीं रहता है। इसमें वॉल से कनेक्ट है तो इसको हम पेनिनसुला किचन बोलते हैं। तो इसमें भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वर्किंग ट्रायंगल को हम लोग बना सकते हैं। सिक्स्थ हो गया हमारा आइलैंड किचन। आइलैंड किचन में आप देखेंगे जो एक काउंटर है वो कहीं किसी भी वॉल से कनेक्ट नहीं है या प्लेटफॉर्म से कनेक्ट नहीं है। पेनिनसुला वाले में क्या था, वो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट था। ठीक है, तो इसमें भी आप वर्किंग ट्रायंगल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ किचन वर्किंग ट्रायंगल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।